तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के कुछ कीज़ के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर के कीज़ कौन कौन होते हैं, कौन कौन वाउचर्स होता है, कौन वाउचर में क्या टाइप करना होता है, कौन से ट्रांजेक्शन किस वाउचर्स में होते हैं, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला चीज़ वाउचर के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक पीडीएफ है मेरा लिखा हुआ और इसमें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। ठीक है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला वाउचर का नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, इस वाउचर का क्या नाम है? कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, ये ओपन कैसे होता है, इसका शॉर्ट की क्या है, कैसे ओपन होगा? तो कौन सा बटन? F4। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, F और 4 एक ही बटन पे स्थित होता है जिसका नाम होता है F4, फंक्शन की के साथ 4 बटन। ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, आइए टैली में आपको दिखाते हैं। टैली खोल लिए, अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा और F4 बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर दिख रहा है। यही है वाउचर। ठीक है, तो ये देखिए, अब वाउचर आप देख लिए, शॉर्ट की F4 के हिसाब से वाउचर खुलता है। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर में कुछ कंडीशंस होते हैं। ये कंडीशन आपको बताएगा कि कौन कौन से एंट्रीज इस कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कैश और बैंक रिलेटेड एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। समझ में आ रहा है? कौन से एंट्रीज? कैश और बैंक रिलेटेड एंट्रीज ही कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1, कैसे कैश बैंक। एक बार BY के बारे में आपको बता चुके हैं पहले से कि BY तब लगता है जब वो पार्टिकुलर्स डेबिट साइड हो। ठीक है, तो जब कैश डेबिट साइड हो और कैश क्रेडिट साइड हो, मतलब कैश ही डेबिट भी हो और क्रेडिट भी हो, तो हम लोग किस वाउचर में एंट्री करेंगे? तो कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, अगला कंडीशन, ये कब होगा? एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हम यहाँ से 500 रुपया लेके गए बैंक में, 500 का नोट, और उसको छुट्टा करा के, खुला करा के, उसको हम अलग अलग 100 के भाग में तोड़ तोड़ के उनसे मांग के लाएं चेंज। ठीक है, मतलब कि हमने कैश दिया और कैश पाया। ठीक है, तो इस बात से आप समझ रहे हैं कि अगर एक कैश डेबिट होगा और एक कैश क्रेडिट होगा तो हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रा में। देन अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई बैंक टू कैश, मतलब कि एक बैंक डेबिट और एक बैंक क्रेडिट, तो भी हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर पे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए SBI से हम लोग PNB में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक बैंक देने वाला हुआ, एक बैंक लेने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला कंडीशन, बाई बैंक और टू कैश, मतलब कि बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो मेरे पास से कैश क्रेडिट होता है और बैंक में डेबिट होता है। तो जब जमा करने की केस होगी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई बैंक और टू कैश। इसकी एंट्री कहाँ होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाउचर्स है जिसके यूज बैंक में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला बाई कैश टू बैंक, मतलब कि जब हम पैसा निकालते हैं तो बैंक क्रेडिट और हम डेबिट होते हैं, उस समय भी कॉन्ट्रा वाउचर की ही यूज की जाती है। मतलब पूरा निष्कर्ष यही निकल रहा है कि केवल यही 4 एंट्रीज ही हम कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना दूर आप समझ गए होंगे। तो अगले हम वाउचर की ओर चलते हैं। दूसरा वाउचर का नाम है पेमेंट। कौन सा वाउचर? पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट वाउचर। इसका शॉर्ट की क्या होता है? F5 शॉर्ट की में सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि कंडीशन इसमें भी है, 2 कंडीशन। सबसे पहला, टू पे एनीवन। पे मतलब होता है देना, और एनीवन मतलब किसी को हमें अगर पैसा देना हो, चाहे वो कोई भी एवज में, चाहे वो किसी भी तरीके के अगेंस्ट में हो, हमें पैसा देना है तो हम कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे? तो पेमेंट वाउचर में। ठीक है, दूसरा, परचेज ऑन कैश। परचेज ऑन कैश का मतलब, ऑन कैश मतलब नगद और परचेज मतलब खरीदना। मतलब अगर हम नगद खरीद रहे हैं किसी से भी कोई सामान, तो हम नगद ही ना पैसा देंगे, पैसा उसी समय न देंगे। बात एक ही है, लेकिन हमने लिखा 2 गो बना के। ठीक है, तो ये अगर 2 कंडीशंस होंगे तो हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे? पेमेंट। देखिए, इसका एक ट्रिक भी लिखे हैं, छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक भी लिखा हुआ कि कैश और बैंक ऑलवेज इन क्रेडिट साइड, मतलब कैश हो चाहे बैंक हो, अगर आपको क्रेडिट साइड दिखे तो आप इसे बिना देखे
पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, तब जब अपोजिट साइड भी कैश और बैंक ना हो। ऐसा ना कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो आप इसमें कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि कैश और बैंक अगर हमें क्रेडिट साइड में दिखे तो हम इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में कर देते हैं, ठीक है। अगला आपको दिखा रहे हैं रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर का काम क्या होता है, किसी भी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू रिसीव एनी वन, यहाँ पे था टू पे एनी वन, और यहाँ पे क्या है, टू रिसीव एनी वन। मतलब कि अगर हमें किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति से पैसा रिसीव करना हो तो हम रिसीव वाउचर यूज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है सेल ऑन कैश, हमें अगर नगद बेचना हो तो हम सेल ऑन कैश कर सकते हैं। यहाँ पे है रिसीट वाउचर, इस वाउचर का नाम रिसीट और इसका शॉर्ट की F6, ठीक है। इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है ट्रिक, कैश और बैंक ऑलवेज इन डेबिट साइड। यहाँ पे था क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड। अगर हमें कैश और बैंक डेबिट साइड दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगली एंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल वाउचर। इस वाउचर की एंट्रीज बहुत रेयर केस में ही होती है, ठीक है। तो बता रहे हैं क्या है, देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्टेड ऑल वाउचर्स, मतलब जितने वाउचर्स हैं वो वाउचर अगर नहीं उसमें एंट्री हो रही है तो आप इसमें कर सकते हैं। यह ऐसा वाउचर है, ठीक है, जिसका शॉर्ट की F7 होता है। लेकिन सारे वाउचर्स इसमें एंट्री हो गए लेकिन करना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब हम पैसा लेके गए यहाँ से और हमें समझ नहीं आया, एडजस्ट करना है किसी तरीके से, तो हम जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 वाउचर्स हो गए। देखिए 5वां वाउचर के बाद और चलते हैं जिसका नाम है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का नाम ये शॉर्ट की होता है एफेट। एफेट का काम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही कंडीशन यहाँ होता है, टू सेल एनीथिंग, कुछ भी बेचना हो, ऑन कैश या ऑन क्रेडिट, मतलब नगद भी और उधार भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका ट्रिक, सेल्स ऑलवेज इन क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर दिख जाए तो आपको क्या करना होगा, सेल्स वाउचर में एंट्री कर देनी होगी। सेल्स एक लेजर है, सेल्स एक पार्टिकुलर है, सॉरी। और ये अगर आपको क्रेडिट साइड दिखा तो आप इसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं सेल्स वाउचर, ठीक है। अगला यहाँ पे आपको दिखा रहा है परचेज वाउचर, ठीक है। परचेज वाउचर में आप सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं परचेज वाउचर, इसका शॉर्ट की होता है F9, और इस शॉर्ट की के अनुसार हम नीचे आएंगे और इसमें देखिए एक ही कंडीशन यहाँ पे भी है, टू परचेज एनीथिंग, कैश और क्रेडिट, चाहे कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। इसका ट्रिक क्या है, परचेज ऑलवेज इन डेबिट साइड, यहाँ पे था क्रेडिट साइड, यहाँ डेबिट साइड, ठीक है। अगर परचेज ये एक पार्टिकुलर है, या अगर पार्टिकुलर आपको डेबिट साइड दिखा तो आप इसे परचेज अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नोट यहाँ लिखा हुआ है, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इस नोट को पढ़ते हैं हम। परचेज या सेल वाउचर इन नॉट अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। परचेज या सेल वाउचर ये अकाउंटिंग वाउचर में नहीं आता है, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट इन्वेंट्री टू अकाउंटिंग, ठीक है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक इन्वेंट्री वाउचर होता है, ये तो बात आप पहले से नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि परचेज और सेल दोनों वाउचर आपका इन्वेंट्री वाउचर होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+V बटन दबा करके इसे हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नोट है, आप इस नोट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हमें अगर इन्वेंट्री वाउचर को अकाउंटिंग बनाना हो तो Ctrl+V के सहारे बनाते हैं, ठीक है। अगले वाउचर्स की ओर चलते हैं जिसका नाम है क्रेडिट नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट देखिए बहुत बड़ा वाउचर है क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ F8 बटन, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती है, टू सेल रिटर्न एनीथिंग, बेचा हुआ सामान रिटर्न लेना है तो आप क्रेडिट नोट में लेंगे, ठीक है। टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट पेएबल ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेएबल ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड करना हो तो हम आसानी से करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है, देख लीजिए कि सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवार्ड ऑलवेज इन डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिखे तो हम इसे करेंगे क्रेडिट नोट में, ठीक है। अगला यहाँ पे डेबिट नोट के बारे में चर्चा करते हैं। डेबिट नोट भी Ctrl+F9 के सहारे खुलता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, टू परचेज रिटर्न एनीथिंग, परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करना हो तो हम यहाँ से डेबिट नोट में करेंगे, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल ट्रांजेक्शन होती है, उसमें पेएबल था, इसमें रिसीवेबल था। परचेज रिटर्न आउटसाइड, देखिए ये चीज़ें परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ये क्रेडिट साइड में दिखेगा तो हम करेंगे, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, आपको नोट में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए कि यह एक
भाउचर्स नहीं होता, डिफ़ॉल्ट भाउचर नहीं होता, इसे इनेबल डिजेबल किया जाता है F11 F1 से या फिर F2 से। ये सेटिंग्स होती है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे यस करेंगे तो ये भाउचर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के अगले वीडियो के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये पीडीएफ आपको पिछले वीडियो के सहारे हम जोड़ देंगे, और आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, याद कीजिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। धन्यवाद।